मिश्रित संयोजन कैसा होता है, यानी कि जो मिश्रित संयोजन होता है वो हमारा श्रेणी श्रेणी प्लस समांतर, यह दो से मिलकर बना होता है मिश्रित। यानी कि मिश्रित में आपको समझ में आएगा मिश्र हुआ, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि श्रेणी और समांतर से मिलकर बना हुआ है। तो हमको इस पे एक क्वेश्चन करते हैं मिश्र संयोजन का, कि मिश्र संयोजन का न्यूमेरिकल कैसे पूछता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये मिश्रित का ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है। तो सबसे पहले इसमें दे देगा, यह हमारा R1, यह दे देगा 10R, यह हमारा दे देगा 5R, और यह हमारा दे देगा 10R, और यह हमारा दे देगा 15R, यह हमारा दे देगा 10R, यह दे देगा 6R, ये दे देगा 3R, और ये दे देगा 20R। पूछेगा कि टोटल AB यानी कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल RAB यानी कि तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करके बताइए कि इसमें कितना होता है। तो ये हमारा मिश्रित संयोजन है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको देख रहे हैं कि यह श्रेणी भी है और समांतर क्रम में भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम को सॉल्व करते हैं कि पहले समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में लाते हैं और श्रेणी क्रम में लाने के बाद फिर इसको जोड़ेंगे। तो हम समांतर क्रम में जोड़ने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाले समांतर क्रम को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा 5 हुआ, ये हमारा समांतर क्रम है, यानी कि 5 भी है, 10 भी और 15 भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना समांतर क्रम का फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1/RT बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, यानी कि एलसीएम उसी चीज अंक का लेंगे जो कि हमारा तीनों से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 से अगर 30 को काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, 10 से 30 को काटेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा। अब 15 से 30 को काटेंगे तो 15 गुना के 30 हो जाएगा। तो हमारा सब आएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30। अब क्या करेंगे, 36 9 9 2 11। अब हम क्या करेंगे, अब 30/11 कर देंगे। अब हम 11 से 30 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 से 30 को काटेंगे तो 11 गुना के 22, बचा हमारा 8। दशमलव लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 80। तो फिर 11 से 7 बार में जाएगा, 11 7 77। फिर बचा 3, तो फिर हम 0 लगाएंगे तो फिर कितनी बार में जाएगा, 11 गुना के 22, यानी कि हमारा 2.72 आता रहेगा। तो हमने इस समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में ऐड कर लेते हैं। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल बनेगा, डायग्राम बनेगा, यह 10R, यह हमारा कितना आ गया, 2.72R, यानी कि यह जो हमारा समांतर क्रम में है इसको श्रेणी क्रम में जब हम लाए तो आया हमारा 2.72R। अगला हम चलते हैं तो अगला हमारा है 10R। अब तो हम इस समांतर क्रम वाले संयोजन को तोड़ देते हैं, यानी कि इसको भी हम श्रेणी क्रम में लाते हैं। तो इसको श्रेणी क्रम में लाने के लिए वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/RT करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/RT बराबर करेंगे तो 1 यानी कि 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/20, ये हमारा आ जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना लेंगे, यानी कि ऐसा एलसीएम लेना है जो हमारा 6 से भी कटे, 3 से भी कटे और 20 से भी कटे। तो अगर हम 40 लेंगे तो नहीं कटेगा। अगर 60 लेते हैं तो उम्मीद है कि कट सकता है। एक बार 60 लेके देखते हैं। तो 60 लेते हैं तो हो जाएगा 6 में 60। फिर प्लस करेंगे तो 3 से अगर 60 को काटेंगे तो 3 गुना के 6, यानी कि 20 बार में 60 कट जाएगा। और 20 से करेंगे तो 20 तिहाई 60, यानी कि 3 बार में 60 कट जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 60। अब इसको जोड़ते हैं तो 20 और 10 30,
3 33, यानी कि 33 बटा के 60। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 60 बटा के 33। अब हम 33 का पहाड़ा ऐसा पढ़े जिसमें 60 आ जाए, तो 33 से गुना के 66 हो जाएगा, इसलिए हमारा कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 33 में से यानी कि 60 में से अगर हम 33 को घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 5 में से 3 जाए 2, 27 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, छोटी संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब 33 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 270 हो जाए, यानी कि हम एक बार 7 बार यानी कि 33 का मल्टीप्लाई 7 बार में करके देखते हैं कितना आता है। 7 त्रिक 21, हाथ में लगा 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23, यानी कि 231 आता है भाई, और जा सकता है। तो हम क्या करेंगे 7 से ज्यादा करेंगे, यानी कि 33 8 करके देखते हैं 8 बार में, तो 8 तरीके 24 को 4 हाथ में लगा 2, 8 तरीके 24 2 26, 264, यानी कि 8 बार में जा सकता है। तो कितनी बार में गया, 8 बार में, तो हमारा कितना बचा, हमारा 8 बार में गया तो 264, यानी कि बचा कितना 6 बचा। तो 6 बचा, फिर हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, फिर हमारा एक बार में जाएगा, यानी कि यह क्रिया हमारी बार बार होती रहेगी। यानी कि हमारा टोटल RT कितना आ गया, ये हमारा RT आ गया 1.81, यानी कि ये इसको हम छोड़ेंगे तो हमारा इसको भी हम समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, ये हमारा आ गया कितना 1.818। अब हम क्या करते हैं, हम इसको देख रहे हैं कि हमारा A और B, यानी कि A और B दोनों हमको श्रेणी क्रम में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में है तो हम वही श्रेणी क्रम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि जितने n स्थान यानी कि जितनी संख्याएं दी हैं हम उतने बार इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 4 बार दिया हम 4 ले लेते हैं, यानी कि हमारा R1 कितना है 10 प्लस हमारा R2 है 2.72 प्लस हमारा तीसरा है 10 और चौथा हमारा 1.8 है। हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने के बाद हमारा आता है 10 20 20 2 22 22 1 23 23 हमारा ये पूरा आ गया। अब दशमलव लगाते हैं तो 8 7 15, यानी कि हमारा ये 24 आ गया, और हमारा 5 यानी कि 24.52 ये हमारा ओम आ गया, यानी कि टोटल हमारा RAB हमारा 24.52 ओम